हेलो नमस्कार दर्शकों, झनक सीरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में जहाँ पे हम देख रहे होते हैं कि पराशर जो होता है वो गंगा को डांटता है और वो बोलता है कि तुम लोग को शर्म नहीं आती, तुम लोग यहाँ पे क्यों खड़े हो, पहले किसी का जान लेने की कोशिश करते हो और फिर यहाँ पे खड़े होकर क्या देख रहे हो। तभी गंगा बोलती क्यों हम लोग यहाँ नहीं आ सकते हैं क्या। तभी वहाँ पे वीर और दामू बोलते हैं भैया जाने तो, इनके मुँह लगने से कोई फ़ायदा नहीं है, ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं। तभी पराशर बोलता है हाँ वो कुत्ते की दुम जैसे हैं, कितने भी बार उनको कुत्ते की दुम को संभालने बोलो लेकिन टेढ़ी ही हो जाती है। चलो छोड़ो झनक। तभी यहाँ पे नूतन का स्वागत करते हैं उनकी सहेलियाँ फूल और रानी बोलती झनक अरे नूतन तुम अच्छा हुआ आ गई, पता है पूरी रात बैठ के हमने तुम्हारे लिए मिठाइयाँ बनाई, वो भी तुम्हारी पसंदीदा मिठाइयाँ, और हमने बहुत कुछ खाना भी बनाया, आज रात में हम सब लोग खाएंगे तुम्हारे स्वागत के लिए ताकि तुम्हें बहुत अच्छा लगे। झनक की आंखों में आंसू आ जाते हैं, बोलती है कि आज तक कभी किसी ने मेरे लिए इतना सब कुछ नहीं किया, ये देख के मुझे आंसू आ रहा है। तभी पैसे बोलता है अरे रोने की बात नहीं है, माना कि हम लोग गरीब है लेकिन जितना भी है हमारे पास प्यार भरपूर रहता है, इसलिए हम प्यार तो लुटा ही सकते हैं तुम पे। तभी उसके बाद पराशर जो होता है वो गंगा के पास जाता है, बोलता है अभी तक तुम लोग बेशर्मों की तरह खड़े हो, अभी तक गए नहीं हो। तभी यहाँ पे गंगा बोलती क्यों जाए, क्योंकि तुम्हारी शहरी मैडम आ गई इसलिए जाए। तभी पराशर बोलता है इसके चलते तो तुम्हें जेल में भिजवा देना चाहिए, पर बुआ हमें तुम्हारे उम्र का लिहाज है इसलिए हम नहीं, इसलिए जेल नहीं भेज रहे हैं, लेकिन हम यहाँ तो न्याय दिला के ही रहेंगे। तभी उसके बुआ बोलती है वो पराशर बस कर, हम तो नूतन को खाली तबियत देखने आए थे, तू इतना भला बुरा सुना रहा है। तभी पराशर बोलता है एक शब्द और नहीं गंगा, ठीक है, नहीं तो इससे बहुत बुरा हो जाएगा। मैं अगर बोल रहा हूँ तुम लोग को जाने के लिए तो अंदर जाओ तुम दोनों, वैसे भी तुम दोनों ने जो यहाँ पे अपना ढकोसलापन फाना है ना वो चलेगा नहीं, जाओ यहाँ से। उसके बाद यहाँ पे पराशर डांट के उन लोग को भगा देता है और बाकी गाँव वालों से विनम्र निवेदन करता है कि अभी आप लोग भी अपने काम पे जाए, आप लोग नूतन के स्वागत के लिए थैंक यू। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे छोटाउन जो होता है वो अर्शी से झगड़ा कर रहा होता है, नहीं लड़ रहा होता है, उसे समझा रहा होता है कि अर्शी तुम्हें खुद समझना चाहिए कि बौदी और दादा ने इस घर के लिए क्या कुछ नहीं किया और तुम हो कि उनको इतना सुना रही हो, और हमारे बच्चे जैसा हमारा उस पर हक है। तभी अर्शी बोलती हक है, हक है किस चीज़ का हक है, और अनी जो है मेरा हस्बैंड है, मैंने गलत क्या बोला, वो अपने पैसों पे इनको पाल रहा है तो, और सच बात है कि पाल रहा है। तभी छोटा बोलता है तो पाल तुमको भी रहा है इस हिसाब से देखा जाए। अर्शी बोलती मैं उसकी बीवी हूँ। तभी मृणाल बोलती बीवी हो, कौन से फ़र्ज़ निभाती हो, कभी तुमने अनिरुद्ध को खाना भी परोसा है, कभी उसका हाल चाल भी पूछा है, कभी उसके साथ कहीं गए भी हो, कभी उसके सर भी दबाए, कुछ नहीं, तुम बीवी किस हक से बोल रही हो। तभी अर्शी बोलती मुझे आपको एक्सप्लेनेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे बीच क्या होता है क्या नहीं, लेकिन हाँ मुझे आप लोगों की ना कोई हेल्प की ज़रूरत नहीं चाहिए, क्योंकि आप लोग चाहते नहीं मेरा घर बने, आप तो चाहते हो मेरा घर टूटे। तभी यहाँ पे शुभ बोलते ये क्या बोल रही हो अर्शी, हम लोग ऐसा क्यों चाहेंगे। तभी अर्शी बोलती पापा बस अब मुझे सब कुछ पता चल गया, क्योंकि ये लोग शुरू से ही तो चाहते थे मैं इस घर की बहू नहीं बनूँ, मेरा घर टूट जाए, झनक बनी, यही तो चाहते थे ये लोग, और इनका यही तो हो रहा है। तभी अंजना बोलती बस अब मुझसे और नहीं सहा जाएगा, अब मुझ में सहने की क्षमता भी नहीं रहेगी, मैं एक शब्द और नहीं सह सकती, प्लीज़ आप मुझे लेके चलिए, शाम तक मैं अपना कपड़ा पैक कर लूँगी, हमें चलना पड़ेगा कहीं। तभी यहाँ पे अप्पू के बाबा कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, मैं कुछ व्यवस्था नहीं कर पाऊँ, पर शाम तक मैं कर लूँगा। दूसरी तरफ यहाँ पे झनक जाती है और पराशर से पूछते हैं आप अपनी बुआ के साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो, आखिर आपकी वो इकलौती बुआ है और आप उन्हें डांट क्यों रहे हो। तो भी पराशर बोलता है डांट खाने वाला काम क्या है, किसी की जान लेने की कोशिश की है उन लोगों ने, और मुझे उनके बारे में ज़्यादा बात नहीं करनी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गांव की एक लड़की आती है जो कि शादी करके वो बाहर रहती है और वो बोलती है कि नूतन दीदी मैं आ गई हूँ। तभी वो झनक को बहुत खुशी होती है, बोलती हाँ मैं तो देख ही रही हूँ, ये बताओ तुम्हारे हस्बैंड हैं। बोलती हाँ हाँ भुवन बाबू भी आए हैं, लेकिन वो मुझे इतना प्यार देते कि मुझे टाइम ही नहीं मिलता, कभी कभी मुझे मायके आने का मन ही नहीं करता है, मेरे सर दबाते हैं, खाना खिलाते हैं, मेरे साथ काम करवाते हैं, बहुत अच्छे हैं वो। तभी यहाँ पे झनक बोलती है कि सच में वो ये सब करते हैं। फूल रानी बोलती है देखो अब हमें जलन हो रही है, इसको इतना अच्छा पति मिला, अगर हमारे जैसा पति मिला होता तो ये सब बातें करती क्या। तब खुद ही बोलती कि कैसा पति मिला है, लेकिन हम लोग बहुत खुश हैं। नूतन बोलती ये बातें सच है ना, वो सच में तुम्हारे इतने केयर करते हैं ना। तभी यहाँ पे वो लड़की बोलती हाँ हाँ वो बहुत केयर करते हैं और बहुत प्यार भी करते हैं मुझे। तभी दूसरी तरफ यहाँ बोलती चलो आज खाना की व्यवस्था है, शाम तक लग हम लोग खाना खाएंगे। लड़की झनक के लिए बोलती है कि मैंने आपके लिए कटहल की सब्जी बनाई, आपको फेवरेट है ना, तो दाल भात भी बनेगा आज। दूसरी तरफ यहाँ पे वह दामू वीर बोलता है कि अरे अरे हमें आलू की सब्जी भी चाहिए, हमें आलू का व्यवस्था भी करना। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अंजना बोलती है मैंने इस घर को हमेशा जोड़े रखने के लिए क्या कुछ नहीं किया, सुनती रही हमेशा सबकी बातें, लेकिन अब मेरी उम्र हो गई और अब शायद अब सुना भी नहीं जाएगा कुछ शब्द। अर्शी तुम सही कह रहे हो, घर पे तुम्हारा हक है, मैं रहने में चले जाऊँगी। तभी हम देखते हैं कि मून की आवाज़ आती है जहाँ पे वह अंजना को बुला रही होती है। ये सुनकर अर्शी को गुस्सा आता है और वो जाती है दौड़ के और वह रूम लॉक कर देती है। तभी वो रूम लॉक करके आती है। तभी यहाँ पे जेठू जो होते हैं यानी बबलू समझाते हैं कि अर्शी ऐसे बच्चों के साथ बिहेव नहीं करते, इतना रूड होगी तो बच्ची तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी, तुम बच्ची को प्यार से समझा सकती हो, दुलार से समझा सकती हो, थोड़ा सा कड़क होकर समझा सकती हो, पर इस तरह से रूम बंद नहीं कर सकती हो। तभी यहाँ पे छोटन बोलता है इसको क्या ही फ़र्क पड़ता है, ये तो यही तो चाहती है। इसका छोटन जाता है और दरवाज़ा खोल के आता है और फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि पराशर
भी जो होता है वह बोलता है चलो ये खुश है तो हम लोग भी खुश हैं। आज रात की पार्टी में दाल भात और बनेगा और आलू के चोखे और सब लोग खाएंगे एकदम प्यार से और बहुत मज़ा आएगा। मेरी झनक बोलती है हाँ, और आप लोग इतना सब कुछ कर रहे हैं मेरे लिए, उसके लिए भी बहुत बड़ा थैंक यू। बिना आप लोगों के तो ये सब पॉसिबल नहीं है। मुझे पता है ये सब आप लोग मेरे लिए ही कर रहे हैं। तो यहाँ पे पराशर जो होता है 2 मिनट के लिए ऐसे मौन हो जाता है क्योंकि वो कुछ सोच रहा होता है झनक के बारे में। मृणानी बोलती है अर्शी तुम सच में अपनी तमीज़ भूल गई हो क्या कि तुम बॉडी से कैसे बात कर रही हो। अंजना बोलती कोई बात नहीं, मैं इस घर से चले जाऊंगी। मृणानी बोलती कैसे चली जाएंगी बॉडी, इसको पता होना चाहिए कि आप क्या कुछ नहीं करती इस घर के लिए, क्या मून को संभालती नहीं कि क्या नहीं करती हैं। तभी यहाँ पे छोटान जो होता है वो सवाल करता है अंजना से कि अगर बॉडी आप यहाँ से चली जाएंगी तो मून की याद नहीं आएंगी। तभी यहाँ पे अंजना बोलती है अपनी बेटी खो दी, मर गई, जी रही हूँ ना, मून के बिना भी जी ही जाऊँगी, क्या ही फ़र्क पड़ेगा। तभी यहाँ पे छोटान जो होता है वह अर्शी से लड़ने लगता है। बोलता है अर्शी अभी ये सब ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, तुम्हें बड़ों से बोलने की तमीज़ होनी चाहिए। अगर तुम्हारे लिए ये लोग नहीं पाल रहा है तो मतलब हमें भी पाल रहा है, मतलब तुम चाहती हो कि हम लोग इस घर में ना रहे, तुम रहो, पर तुम भी इस घर में रहना चाहती हो, बट किस हक से रहना चाहती हो, तुम क्या ही करते हो इस घर के लिए। दूसरी तरफ बबलू बोलते हैं मैंने आज तक अपनी पत्नी के लिए कभी कुछ नहीं किया, ना उसके हक की चीज़ें दिला सकी, ना हमेशा वो बातों सुनती रही। इस घर को जोड़े रखने के लिए मेरी वजह से, क्योंकि मैं एक नाकामयाब पति रहा, लेकिन अब और नहीं। तभी अंजना बोलती नहीं नहीं प्लीज़ आप ऐसा मत बोलिए। तभी शुभो बोलता है दादा प्लीज़ आप लोग यहीं पे रहिए। हम देखते हैं कि अनिरुद्ध आ जाता है उसी टाइम और शुभो की नज़र पड़ जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे ईशानी बैठ के सब कुछ सोच रही होती हैं। वो सोच रही थी अपनी करियर कैसे स्टार्ट करेगी। तभी हम देखते हैं कि ईशानी के माँ और बाबा जो होते हैं वो जूस लेके आते उसको देते हैं और यहाँ पे उसकी माँ बोलती है बेटा तुम प्राइवेट पढ़ाई क्यों नहीं स्टार्ट करती हो, मैंने बोला था ना मैं व्यवस्था कर दूँगी। तभी यहाँ पे ईशानी जिद करती है, बोलती नहीं नहीं मैं ऐसे प्राइवेट पढ़ाई नहीं कर सकती हूँ, मेरा प्रैक्टिकल्स है, मुझे प्रैक्टिकल्स नॉलेज के बिना मेरे मार्क्स कमाएंगे, मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं रहेगा, आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं। तभी देखते हैं कि यहाँ पे अदिति जो होती है वो लेटर लाती, बोलती पापा आपके नाम से कोई कुरियर लेटर है देखो। वो बोलते हैं अरे ये तो अदालत का है, कोर्ट का है, उन गुंडों के नाम में FIR करी थी, जाना पड़ेगा। तभी यहाँ पे ईशानी बोलती तो FIR करने से क्या होगा, मेरा कॉलेज थोड़े स्टार्ट हो जाएगा। अदिति बोलती है अगर दीदी उससे पढ़ाई करने लगेंगी क्या वापस जाके। ईशानी बोलती है बाबा ये कोर्ट का तारीख कितना है, परसों है ना, मैं जाके कोर्ट कचहरी के चक्कर काटूंगी, मैं उसे ऐसे चांस नहीं बैठने दूंगी, उसने मेरी ज़िंदगी ख़राब की है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि अभिजीत बोलता है ये सब कैसे पॉसिबल है बेटा, ये सब नहीं हो पाएगा, कोर्ट में जब जब बुलाया जाएगा तब तब जाना पड़ेगा और इतना छुट्टी नहीं मिल सकता है। अंबिका भी समझाती कि बेटा तुम्हारे बाबा क्या चाहती हूँ, तुम्हारे भाई बहन के खर्चे उठाए, इस घर के खर्चे उठाए कि तुम्हारे साथ कोर्ट कचहरी के चक्कर ही काटते रहें। तभी यहाँ पे ईशानी बोलती है इन सबकी कोई ज़रूरत नहीं बाबा, मैं एक अडल्ट हूँ, मैं अपना केस खुद से लड़ सकती हूँ, मैं खुद से भी जा सकती हूँ, आपको आने जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप मेरा अगर इतना भी साथ नहीं दोगे तो कोई बात नहीं, वैसे भी पहले भी मैं अकेली थी, अभी भी अकेली हूँ, मैं हॉस्पिटल में भी अपनी मौत के साथ लड़ रही थी और यहाँ भी वही होगा। मुझे अब डर नहीं लगता क्योंकि अब डर क्या लगने जैसा कुछ बचा ही नहीं, मैंने अपना सब कुछ खो दिया है, अब मैं ऐसे नहीं बैठ सकती। अंबिका बोलती लेकिन तुम्हारे बाबा, अब तुम ही बताओ ईशानी अब ये सब करेंगे क्या, तुम्हारी गलती थी जो तुम उस गुंडे से भिड़ी, तुम्हारी गलती थी उसको सरेआम थप्पड़ मारा, उसका कीमत हम सब चुका रहे हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे अनिरुद्ध आता है। तभी वहाँ पे जाके अर्शी जो होती है वो रास्ता रोक लेती है और अर्शी बोलती है कि वाह तुम आगे आखिर झनक से मिलके कैसा लगा तुम्हें ज़रा भी फ़र्क पड़ता है, तुम्हारे बीवी बच्चे यहाँ पे हैं और तुम चल देते हो, उस लड़की का कॉल नहीं आता तुम चले जाते हो, तुम बताना भी ज़रूरी से मुझे एक्सप्लेनेशन। तभी यहाँ पे अनिरुद्ध बोलता है जब मैंने यहाँ पे जेठू, बड़ो माँ और यहाँ पे मीनू दी और मैंने छोटा उनको नहीं बताया तो तुम कौन होती है जो तुम्हें बताऊँ, ये लोग तो मेरे तुमसे भी ज़्यादा करीबी हो, सबसे पहले आते, मैंने इनको एक्सप्लेनेशन देना ज़रूरी नहीं समझा। तभी छोटान बोलता है कि और तुम्हारी बीवी अर्शी बोल रही थी कि ये बड़ो माँ और जेठू को ये अनी पाल रहा है और वो ऐसे बोली थी इनको घर से जाने के लिए। तभी यहाँ पे अर्शी बोलती मैंने गलत क्या कहा, वैसे भी तुम पाल ही तो रहे हो, इन लोग को पाल रहे हो, तभी तो इन लोग की हिम्मत नहीं कि तुम्हारे सामने 2 शब्द भी कुछ कह पाए, तुम 2 शब्द भी कुछ बोल पाए। अनिरुद्ध का गुस्सा समझो एकदम बढ़ जाता है और बोलता है अर्शी से तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बात करने की, तुम्हें पता है वो मेरे मम्मी पापा के समान है, पहले तुम उनसे माफ़ी मांगो। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे पराशर जो होता है वो झनक को लेके आता है, झनक को बोलता है कि हमें तुमसे कुछ बात करनी है। तभी झनक बोलती है अरे क्या बात है, आप ऐसे मुझे जल्दी जल्दी क्यों लेके आ गए और गाँव के सारे लोग कहाँ गए हैं। पराशर बोलता है अरे कुछ नहीं, सब लोग अपने काम पे हैं, मुझे सिर्फ इतना बताओ कि तुम वो शाहरी बाबू आने वाला है कि नहीं। तभी यहाँ पे झनक बोलती मुझे कैसे पता होगा वो आने वाले हैं कि नहीं और मैं क्यों उनको कॉल करूँ, उन्होंने बोला तो था वो आएंगे बट मुझे उससे क्या लेना देना। तभी पराशर बोलता है देखो नूतन इतना तो मुझे पता है तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। दूसरी तरफ यहाँ पे अंजना बोलती कोई बात नहीं बेटा, हम इस घर से चले जाएंगे और वैसे भी हम किसी पे बोझ नहीं बनना चाहते हैं। तभी यहाँ पे अनिरुद्ध बोलता है क्यों जाएंगी बड़ो माँ, आपने इस घर को बनाया, माना कि मैंने एक घर लिया था लेकिन आप लोग मेरे बड़े हैं, जब मैं छोटा था तो आप लोग रखे थे, तुम मैं बड़ा तो क्यों नहीं रख सकते। और अर्शी मैंने तुम्हारी बहुत मनमानी देख ली लेकिन अब ये नहीं चलेगा, तुमने ये जो किया ना सच में सही नहीं किया है, इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तभी यहाँ पे शुभ आता है, बोलता है अनिरुद्ध
शांत हो जाओ। अर्शी माफ़ी मांग लेने में क्या बुराई है, तुम एक बार माफ़ी तो मांग लो वहाँ पे। तभी अर्शी बोलती मैं क्यों माफ़ी मांगूँ, जो गलती मैंने की नहीं आप चाहते हो मैं माफ़ी मांग लूँ, मुझसे नहीं माफ़ी मांगा जाएगा। तभी अनिरुद्ध बोलता ठीक है फाइन, तुम्हें माफ़ी नहीं मांगनी मत मांगो, लेकिन तुमने जो मेरा ये हमेशा फिजिकली और स्ट्रेसफुली जो भी तुम मेरा हमेशा नुकसान करती आई हो ना, तुम्हें इसकी भरपाई तो करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ यहाँ पे झनक बोलती है पराशर आप ये सब क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। पराशर बोलते क्योंकि हम तुमसे प्यार करते हैं, हम तुमको पसंद करते हैं, और अगर तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहोगे तो मुझे भी देख के अच्छा लगेगा। तभी यहाँ पे झनक जो होती है वो हिदायत देने लगती है पराशर को। वो पराशर को समझाती है पराशर आप शादी क्यों नहीं कर लेते हैं। पराशर बोलता है कि मैं शादी नहीं कर सकता क्योंकि तुम्हें पता है मैं समाज सेवा आंदोलन इन सब के चक्कर में पड़ा रहूँगा, और मैं शादी करता तुमसे करता तुम जैसी लड़की से, नहीं तो मुझे घर बसाने में जैसा कोई भी दिलचस्पी नहीं रहा है। और नूतन तुम्हें अच्छे से पता है शहरी बाबू तुमसे बहुत प्यार करता है, वो जब आया था बौखलाया सा, मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार देखा और तुम्हारी आंखों में उसके लिए प्यार देखा। तुम दो प्यार करने वालों को मिलियन होना चाहिए, अब इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। तभी यहाँ पे अनिरुद्ध बोलता है अगर अर्शी माफ़ी नहीं मांगना चाहती है तो मत मांगे, लेकिन इसके लिए भी वो भारी कीमत चुकाएगी। अब अर्शी मुझे भी तुम्हारे साथ रहने में कोई इंटरेस्ट नहीं, ठीक है, तुम अपनी लाइफ जियो मैं अपनी लाइफ। हाँ तुम्हें पैसे की भूख है ना, मैं पैसे ला के दूंगा, जितना चाहिए उतना दूंगा, चाहिए तो मैं खुद पैसे अपने साथ नहीं रखूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा, क्योंकि अगर इस तरह से घुट घुट के रहना पड़े तो मुझे रहने में कोई दिलचस्पी नहीं। तभी अर्शी बोलती तुम क्या कह रहे हो, खुल के कहो। अनिरुद्ध बोलता है मुझे तुमसे डाइवोर्स चाहिए और मैं झनक के साथ रहना चाहता हूँ। ये सुन के सभी लोग शौक हो जाते हैं। तभी मृणाली बोलती है क्या झनक अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ पे आएगी। तभी छोटान बोलता है नहीं पता आना पड़ेगा। तभी यहाँ पे अंजना बोलती है लेकिन यहाँ पे झनक की शादी हो गई है ना। अनी बोलता है झनक की कभी शादी हुई नहीं थी, ये एक झूठ था और जिस झूठ में मैं भी फंस गया था, लेकिन अब मैं झनक को अपने साथ लाना चाहता हूँ, इस घर की बहू बनाना चाहता हूँ, जो कि जेठू और बड़ों माँ सबका ख्याल रखेगी, उनको पलकों पर बिठा के रखेगी, एक अच्छी बहू बनेगी, एक अच्छी बीवी बनेगी। जो अर्शी तुम नहीं बन सकते हो, तुम सिर्फ मेरा बाल खींचने के लिए यहाँ पे पड़ी रहती हूँ, हमेशा लोगों को परेशान करते। तो दूसरी तरफ यहाँ पे पराशर जो होता है वह झनक को बोलता है कि देखो अभी तुमको शादी कर लेनी चाहिए। वो मुझे पता है, वो शहरी मैडम के बारे में भी बताया था, उसको सिर्फ पैसे की भूख है, और वैसे भी और मून क्या उसको माँ कभी मानेगी नहीं, वो तुमको ही माँ मानेगी। तो इससे बढ़िया है तुम दोनों एक हो, एक साथ रहो। ज़िंदगी में तुमने बहुत ठोकरें खाई हैं, लेकिन अब मुझे नहीं लगता नूतन फिर ठोकरें खानी चाहिए। जो भी प्यार बुला रहा तो एक बार चुपचाप शादी करके अपना घर बसा लेना चाहिए। यहाँ पे आओ, मुझे शांति से बताओ, तुम उनको कॉल करके पूछो। तो तभी यहाँ पे झनक बोलती मैं कॉल करके क्यों पूछूं उनको जब भी आना रहेगा आएंगे। वैसे भी मुझे नहीं लगता वो आएंगे, क्योंकि उनके बीवी हैं, बच्चे, उनके घर वाले हैं। उस डिसीजन में वो अकेला नहीं है। हमने बहुत बार शादी करने की कोशिश की, लेकिन हमारी शादी क्यों नहीं हुई, क्योंकि बहुत लोगों की वजह से नहीं हो पाई है और आज भी नहीं हो पाएगी। आपको नहीं पता पराशर हमें किन चीज़ों से घिर के आई हूँ। अब मेरे अंदर दिल में कुछ भी अब ऐसी अरमान ही नहीं रहेगी, क्योंकि मैं अब उन सब चीज़ों से परे होगी। तभी पराशर बोलता है ऐसा कोई बात नहीं, सारे सपने पूरे होंगे। मैं बोल रहा हूँ मैंने मंदिर का व्यवस्था किया और वहाँ पे हम धूमधाम से तुम्हारी शादी करेंगे। आज रात के एपिसोड में देखेंगे जहाँ पे झनक 20 साल के बाद का गैप दिखेगा। झनक की बच्ची काफ़ी बड़ी हो जाती है और जहाँ पे एक पुलिस वाले के साथ झनक की बेटी की टक्कर होती है। देखने में यह एकदम अनजाना रहेगा। लाइक एपिसोड पे से बने दर्शकों, सब्सक्राइब करिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।